बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। सब मिल के मौला इमाम ज़माना की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि अस्साअ व फी कुल्लि वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तव्वा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुअमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुन लकुम इन कुन्तुम तअलमून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आला दुआ है परवरदिगार आलम हर गुज़रती रात के बाद हम सब की अज़ादारियाँ इबादतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी और हयात की खातिर यहाँ जमा हुए खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ नसीब फरमा दें। मुहर्रम मज़लूमों की फरियाद रसी का नाम है, क्योंकि अहले बैत मज़लूम थे, खुदा ने उनके ज़िक्र को बरकत अता दी। अल्लाह हमेशा मज़लूम को इज़्ज़त देता है, वक़ार देता है, बरकत देता है। और क्योंकि ख़ुद कौम शिया तमाम तर मुसलमानों में एक मज़लूम कौम है, तभी खुदा ने आलम इस्लाम में मुसलमानों में अगर किसी को इज़्ज़त दी है कि दुश्मन के सामने खड़ा हो सके
या फ़ख्र से बोल सकते हैं वो मकतबे अहले बैत के मानने वाले हैं। कहते ना, एक होता है बंदा अपनी तारीफ़ खुद करे तो उसका कोई फ़ायदा है ही नहीं, एक होता है दुश्मन आपकी तारीफ़ करे। हाँ, तो मैंने 2-3 साल पहले ये जुमला बोला था कि इसराइल के वज़ीर आज़म से भी जब पूछा गया कि आप अपने 3 दुश्मनों का नाम बताओ जिससे आपको सबसे ज़्यादा ख़तरा है, उसने तीनों में शिया मुल्क का नाम लिया था, किसी और का नाम नहीं लिया था। तो मतलब आज भी अगर दुश्मन किसी से डरता है तो वो शिया आइडियोलॉजी से डरता है, क्योंकि आइडियोलॉजी अगर मजबूत है तो मकतबे अहले बैत ने, करबला ने आपको दी है। ये डॉक्टर इसरार की तकरीरें मौजूद हैं, वो ख़ुद इस बात का इकरार करते हैं कि एक ज़ुहूर इमाम ज़माना की आइडियोलॉजी, दूसरा आज़ादारी इमाम हुसैन की आइडियोलॉजी, कि ये वो दरसगाह है जहाँ पे इमाम के सिपाहियों को तैयार किया जाता है, यानी यहाँ फ़िक्र मिलती है और एक हदफ मिलता है। अब एक आदमी को हदफ ही नहीं, वो कहता है पैदा होंगे, लेकिन आपके जहन में बात आ गई कि पैदा हो चुके हैं, मिल सकते हैं, कनेक्शन बन सकता है, तो आप फिर इमाम के करीब होने की क्या करोगे, कोशिश करोगे। हर मजलिस में, हर जगह हम दुआ करते हैं, ऐ खुदा इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा दे। मैंने आज तक नहीं सुना, ईद मिलादुन नबी होते हैं, इतनी महफिलें होती हैं, कोई मुसलमान दुआई कर दे, ऐ खुदा उसे पैदा कर दे, यानी ये दुआई कर दे कि हजरत महदी को जल्दी पैदा कर दे। यहाँ ये भी तौफीक किसी को नसीब नहीं होती। तो जिसके हाथ में पहले अली का दामन है वो आखिरी अली के लिए भी दुआ करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दूसरा, जब इनकलाब इस्लामी आया तो इमाम खुमैनी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए। बोलते इतने अरब मुल्क हैं, वो जाके मदद करें, कौमियत की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे। मिस्र आगे बढ़े, सीरिया आगे बढ़े, दुबई आगे बढ़े, सऊदी अरब आगे बढ़े, अल जज़ायर आगे बढ़े, भाई हमारा क्या जाए, हम उनका मकतब हमारा मकतब नहीं। ऊपर से सारे हमें काफर भी बोलते हैं और हम जाएं उनकी मदद के लिए। लेकिन इमाम खुमैनी ने कहा नहीं, जाते जाते हुसैन की वसीयत थी। क्या वसीयत थी? कि मजलूम जहां भी हो उसकी मदद करना, ये मत देखना उसका मजहब क्या है, उसका रंग क्या है। जहां भी जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद। जितनी मदद फिलिस्तीनियों की अहले बैत के चाहने वालों ने की है, किसी ने नहीं की। पूरे आलम इस्लाम में अगर यौमुल कुद्स कोई मनाता है तो कौन है? अहले बैत के चाहने वाले हैं। जगह जगह हमने फिलिस्तीनियों की मदद की। वो अखलाकी मदद भी थी, फिजिकल मदद भी थी, हर तरीके से इन्होंने मजलूमों की मदद की। यमन वालों की मदद इसलिए नहीं की जाती, ये तसव्वुर फैलाया जाता है कि कोई यमनी शिया हैं इसीलिए मदद कर रहे हैं। भाई फिलिस्तीनी कौन से शिया हम मदद कर रहे हैं? बूसनिया के मुसलमान कौन से शिया थे कि शियों ने उनकी मदद की? जहां भी मजलूम पाया जाता है, यह फर्ज है, इमाम हुसैन की वसीयत है कि तुम उसकी जाकर क्या करो, मदद करो। अब मुझे बताया गया है कुछ कैंप्स लगाए गए हैं बलूचिस्तान के हवाले से। सैलाब आया है, ज़ाहिर है हुक्मरानों को तो परवाह नहीं है। मोर देन मेरे ख्याल में अभी तक 200 लोग बेचारे फोत हो चुके हैं, बच्चे ख़वातीन ज़्यादातर उसमें हैं, लोगों की ज़मीनों का नुकसान हुआ है। तो इस चीज़ में भी सबसे आगे कौन होना चाहिए? मकतबे अहले बैत के चाहने वाले होने चाहिए। हमारे एक मौलाना थे बलूचिस्तान में, बहुत माशाल्लाह काम कर रहे थे, यकीनन अब भी कर रहे होंगे। तो हमने कहा आप काम किस तरह करते हैं? कह रहे थे वहाँ पानी की बड़ी किल्लत है, 600-600 फीट 700-700 फीट 1000-1000 फीट नीचे पानी है। ख़वातीन बेचारी
1, 2, 2, 3, 3 किलोमीटर दूर जाती हैं पानी उठाने। तो कहता मैंने कहा हम तो करबला वाले हैं, हम तो प्यासों की प्यास बुझाने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हालांकि वहाँ आपको पता है कितनी, एक अलग सब्जेक्ट है कि दुश्मन ने वहाँ कितना काम किया कि 2000 से ज़्यादा मदारिस बनाए गए, इस्लाम सिखाने के लिए नहीं, शियों को काफिर बनाने के लिए। इतने मदरसे वहाँ बने, ये ज़ाल हक के ज़माने से वह मदारिस बनाए गए, क्योंकि वहाँ पे कौम परस्ती का उनसुर बहुत ज़्यादा था। नेशनलिस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा लोग थे जो बलोच मूवमेंट को चलाते थे। अब इन्होंने कहा कि इस मूवमेंट को कैसे तोड़ा जाए। तो मूवमेंट तभी टूटेगी जब लोग सही मुसलमान बनेंगे, क्योंकि इस्लाम में कौम परस्ती लानत है। जो कौम परस्त है वो बेदीन है। तो ये कहे कि पश्तूनिस्तान हो या पता नहीं सिंधु देश हो या मुहाजिर बोलें कि हमारा अपना देश हो, इस्लाम में कौम परस्ती हराम है। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, न रंग न नस्ल तुम्हारे यहाँ अगर मेयार है, तकवा का मेयार है। हर मुसलमान मुसलमान का भाई है। और दुश्मन जहां भी फितना करता है किसके जरिए से? कौम परस्ती के जरिए से करता है। अब बलोचिस्तान में कौम परस्ती थी, क्योंकि महरूमियत बहुत थी। जहां महरूमियतें होती हैं वहां कौम परस्तियां जन्म लेती हैं। इसके बजाय कि हुकूक मांगा जाए, उल्टा गलत दुश्मन उनको इस्तेमाल करके कौम परस्त बना देता है। फिर वो खुद को शहीद का दर्जा भी देते हैं, हम अपनी कौम के लिए लड़ रहे हैं, यानी खसरत दुनिया वल आखिरा। मुसलमान मुसलमान का कत्ल कर देता है। अब अगर तू कौम परस्त है, मध्य मुकाबिल तुम्हारे सामने कौन है? एक मुसलमान खड़ा है, तू भी मुसलमान वो भी मुसलमान, लिहाजा मुसलमान मुसलमान को कत्ल करता है। और अक्सर आप कौम परस्त लोग देखेंगे वो बेदीन होते हैं, सेक्युलर माइंड सेट उनका होता है, या कम्युनिस्ट होते हैं, ना अल्लाह को मानते हैं ना रसूल को मानते हैं, मुक़द्दसात को बुरा भला बोलते हैं, इमाम हुसैन को बुरा भला बोलते हैं। ऐसे ही कौम परस्त इन्होंने कोयटा में हमारे बेचारी हज़ारा बरादरी में भी इन्होंने पैदा किए, क्योंकि जितना कत्ल ज़्यादा हुआ महरूमियाँ बढ़ी। एक बंदा उठ के खड़ा हो गया कि देखो तुम्हें क्यों कत्ल किया जा रहा है, क्योंकि तुम शिया हो। अब हम शिया नहीं रहेंगे तो हमें कोई कत्ल नहीं करेगा। तो आज के बाद हम शियत का नारा बुलंद नहीं करेंगे, अपनी कौम का नारा बुलंद करेंगे। उस पागल को यही नहीं पता खुदा ने जो तुझे शक्ल दी है, तू माने न माने, दुनिया तुझे शिया ही समझती रहती है। तो लोग जब कौम परस्ती में चले जाते हैं, अपना दीन और ईमान क्या कर देते हैं? गवा देते। अब बलोचिस्तान में थी कौम परस्ती, अब कौम परस्ती को ख़त्म कैसे किया जाए? का एक ही रास्ता है कि इनको दीनदार बनाओ। और क्योंकि इस्लाम में कौम परस्ती हराम है, जब ये दीनदार बनेंगे ऑटोमेटिकली बोलेंगे कौम परस्ती हराम है, कौम परस्ती छोड़ देंगे। अब भाई बजट कहाँ से आए? दीनदार बनाने के लिए मस्जिदें बनाओ, मदरसे बनाओ, मौलवी भेजो, ताकि इन बेचारे बलोचों को दीन सही से सिखाया जाए, इस्लाम का मतलब बताया जाए। तो वो जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने कहा मैं ही सिखाता हूँ ना इन्हें इस्लाम, बजट भी तुझे मैं दे देता हूँ। सऊदी अरब ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया जावलक के ज़माने से, और उस ज़माने से वहाँ मस्जिदें बनना शुरू हो गई। इन्वेस्ट कितनी थी? एक मदरसे के तालिब इल्म को बिठा दिया कि तू मौलवी बन जा, लिटरेचर हम तुझे देंगे, सिखाना क्या हम तुझे बताएंगे। अब यहाँ से बाहर वाले इन हो गए और उन्होंने उनको समझो मुसलमान बनाना शुरू कर दिया, सही वाला मुसलमान, और उसी के दरमियान उनको जहर देना शुरू कर दिया। वरना हमारे यहाँ रिसर्च मौजूद है कि बलोचों के 2-3 कबीले हैं जो हज्जाज यूसुफ के ज़माने में हिजरत करके आए थे, शिया थे। आज भी आप जाएंगे, बाज़ लोग वहाँ पे ज़िक्री नाम से बड़े मशहूर होते हैं। अब वो ज़िक्री हैं, वो कभी मौला अली का नाम लेते हैं, कभी किसी और का नाम, उनको नहीं पता। बाय टाइम तक़िये में आके उन्होंने अपने मज़हब को क्या कर दिया? बदल दिया। कई हमारे हज़ारा बरादरी बताते हैं, मौलाना 70s में 60s में जब हम ज़ियारात पे जाते थे, यही बलोच गाँव जब हमारी बसें रुकती थीं, ये हमारी खिदमत करते थे, घरों से आते थे, कभी खाना लेकर आते थे। ये इतनी नफ़रतें फैल गईं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मौलवी भेज दिए 15,000 तनख्वाह पे, 20,000 तनख्वाह पे। आप जंगल में देखोगे मस्जिद बनी हुई है, और इनके छोटे छोटे बच्चों को कौम परस्ती से दूर करने के लिए मुसलमान बनाना था, और उस नतीजे में 2 बीमारियों ने जन्म लिया। कौम परस्त भी अपनी जगह पे बाकी रहे, और उसके साथ साथ सिपाही साहबा भी वहाँ पे बन गई, फ़िरका वारियत भी वहाँ पे फैल गई। अब 2 दर्द सर हो गए, एक तरफ कौम परस्तों का मुकाबला करो, एक तरफ शिद्दत पसंदों का मुकाबला करो। यानी मजहबी शिद्दत भी बढ़ गई, कौमी शिद्दत भी बढ़ गई। जब इंसान अक्ल इस्तेमाल न करे तो उस मौलाना ने ये सबसे बड़ा काम किया कि मौलाना अब यहाँ पे मकतबे अहले बैत के चाहने वालों की मोहब्बत बढ़ाएं। तो कैसे बढ़ाएं? ये आपका एम होना चाहिए
कि दुनिया में मोर देन 7.5 बिलियन अगर आबादी है, उस आबादी में मसलन 1.5 बिलियन मसलन मुसलमान हैं, उन मुसलमानों में मसलन 300 या 350 शिया हैं। मतलब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप 7 बिलियन लोगों को क्या करो, निज़ाम इमाम ज़माना की दावत दो, मकतब अहले बैत की दावत दो। तो अब उस दावत के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? इतना बड़ा काम इमाम हुसैन ने किया। उस वक्त का दुश्मन ये समझ रहा था कि मैं हुसैन को जंगल में लाके कत्ल कर दूंगा। दुनिया को क्या पता कोई हुसैन था, कोई आया था, कोई नबी का नवासा था। अल्लाह की आवाज़ है, यजीद एक प्लेन तू बनाता है, एक प्लेन मैं खुदा बनाता हूं। जिस जंगल को तू हुसैन का मकतल बनाना चाहता है, मैं भी तेरा खुदा नहीं अगर उस जंगल को मोमिनों की जन्नत न बनाया। वक्त साबित करता है कि हक क्या था, बातिल क्या था। वक्त साबित करता है कि हमने जो डिसीजन इस मुल्क में लिए वो डिसीजन गलत थे या सही थे। आज वक्त ने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी को कत्ल कर रहा है, कभी कौम परस्ती की वजह से, कभी फ़िरका वारियत की वजह से, यानी गलत प्लानिंग की वजह से। अब चलो, जिन्होंने गलत प्लानिंग की उन्होंने तो की, लेकिन हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, हम किस तरीके से काम करें। तो मौलाना ने बहुत अच्छा काम किया कि मौलाना उनको पानी की ज़रूरत थी, हमने जाके उनको बोर लगा के दिए पानी के। अब ख़र्चा तो था उस पर तकरीबन उस ज़माने में 3 लाख, 3.5 लाख, कभी 4 लाख, कभी 7 लाख तक चला जाता था, क्योंकि बहुत गहराई में खुदाई करनी पड़ती थी। मैंने कहा फिर आपने उनको मकतब अहले बैत की तरफ कैसे लाया? कब उनके ऊपर हम तबलीग तो नहीं कर सकते थे? उनको पता चल जाता बोर शियों ने लगाया है, उसी वक्त बोर को उखाड़ के फेंक देते कि वो बोर जो शियों ने लगाया पता नहीं पानी ने नजस हो जाए। शिया बोर लगा रहे हैं, अब अलम के नीचे से गुजरने से जिनके निकाह टूट जाएं, अब पानी पीने से निकाह टूट जाए, क्योंकि शिया लगा कर गया। मुफ्ती तो फतवा देने में देर ही नहीं करता, उसको जाके बता दे शिया बोर लगा के, वो कल बोलेगा जिसने ये पानी पिया है उसकी बीवी उस पर हराम हो गई। तो अब क्यों फजूल में इनकी बीवियां इनके ऊपर हराम करें? मैंने कहा आपने किया तो क्या किया? क्या कुछ भी नहीं, हमने बोर के साथ एक छोटा सा अलम लगा दिया। हाँ, अलम लगा दिया ताकि इनको देखने की आदत हो जाए, अलम की आदत हो जाए। फिर कोई पूछता था आकर ये अलम क्या है, हम थोड़ा सा करबला का वाक़या बताते थे कि भाई मसलन हम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्बास वो उनकी लहजे में उनसे बात करते थे कि उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी, उनको प्यासा मारा गया था, लिहाजा हम उनके कुर्बानी के सदक़े में जो प्यासे हैं उनको हम पानी पिला रहे हैं। का इस तरह मोहब्बत अहले बैत बढ़ी, तो अभी भी वहाँ बड़ी ज़रूरत है। तो हर मोमिन पर एक तरह जिसकी जितनी इस्तिताअत है, कैंप लगे हैं, जो मोतमिद लोग हैं उनको आप चीज़ें दें ताकि वहाँ पर जाके इन गरीबों की क्या करें, मदद करें, ताकि दुनिया को पता लगे कि हर मैदान में शिया आगे आगे रहते हैं, क्योंकि ये हुसैन इब्न अली के मानने वाले हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद वज्जिल फ़रजुम। ज़रूर नौजवानों के पास सियासी शऊर भी होना चाहिए कि आपको पता लगे हमारे मुल्क की तारीख़ क्या है, कौन से गलत डिसीजंस हुए, कौन से जुल्म हुए। स्पेशली जो सियासतदान बुढ़े हो जाते हैं और अपनी किताबें लिखते हैं, उनको पढ़ा करें, फिर वो सच उगलते हैं कि हमने कहाँ गलती की, हमने कहाँ राइट डिसीजन रॉन्ग डिसीजन लिया। इसी तरह अमेरिकन जो सियासतदान हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं उनकी भी किताबें पढ़ा करें, आपको पता लगेगा तालिबान कैसे बना, सोवियत यूनियन को कैसे तोड़ा गया, किस तरह गुरुबंदी की गई, किस तरह इनकी मदद की गई। तो सारा सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। जब आप एक्टिविटीज़ को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे दुश्मन काम किस तरह करता है, क्योंकि मौला अली का फरमान है कि मोमिन कय्यस होता है, होशियार होता है। वो मोमिन नहीं सुबह से शाम तक घर में बैठा है, पता ही नहीं। कई जवान ड्रामे देख लेते हैं, भाई इस ड्रामे ने तुम्हारे जहन में कौन सी चीज़ को डाला, वो स्टोरी देख रहा है, उसे नहीं पता मेरे सबकॉन्शियस में किन चीज़ों का असर डाला जा रहा है। बच्चे को कार्टून पे बिठा देता है, अब इसे पता ही नहीं कि मैं बच्चे को जहनी तौर पे कातिल बना रहा हूँ। भाई कत्ल करना गुनाह है कि नहीं है? जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी कायनात को कत्ल कर दिया। अब इसने बच्चे को मसलन पबजी पे बिठा दिया, किसी और गेम पे बिठा दिया, अब बच्चा उस गेम में लोगों की खोपड़ियाँ उड़ा रहा है कि नहीं? किसी का बाजू काट रहा है, किसी के बॉडी को छलनी कर रहा है। भाई कौन सा तो इमाम ज़माना के लिए गेम में मार रहा है। अब बैठा हुआ है, लेकिन फिक्री तौर पर, जहनी तौर पर यह बच्चा क्या बन रहा है?
कातिल बन रहा है। आप रिसर्चेस तो पढ़िए, अमेरिका में कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को कत्ल कर रहे हैं, यह आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कितने ऐसे केसेस होते हैं। एक खातून बेचारी, एक गाड़ी से उसको बरामद किया पुलिस ने, जिसके दोनों बाजू कटे हुए थे, दोनों टांगें कटी हुई थी, जबान उसकी निकाल दी गई थी, आंखें उसकी निकाल दी गई थी, होठों को उसने आधा सिया हुआ था। ये परेशान हो गया, ऐसा क्या हुआ। बाद में पता चला ऐसे मरीज लोग थे जिन्होंने कई ऐसी खवातीन को, बच्चों को इस तरह किया हुआ था, सिर्फ ये कि उसको एक एनिमल बना के घर में अपनी खिदमत के लिए रखा जाए। अब ये कहाँ से सीखते हैं? ये हॉरर मूवीज़ जो देखते हैं, जहनी मरीज बन जाते हैं। बाज़ लोग साइकोलॉजिकली, जिनको हॉरर मूवीज़ अच्छी लगती हैं, बाज़ को साइकोलॉजिकली गलत शहवानी मूवीज़ अच्छी लगती हैं, बाज़ को साइकोलॉजिकली एक्शन मूवीज़ अच्छी लगती हैं। अब ये 10 मूवीज़ देखता है, कहता है बस रोड पर मैं भी वही करूं जो मैंने मूवी में देखा है। फ़ौरन लड़ना शुरू हो जाता है, फ़ौरन टॉम क्रूज़ बनना चाहता है। हाँ, ये सारी चीज़ें आपके अंदर चली जाती। ये मुमकिन नहीं है आप जिस एनवायरनमेंट में रहो आप वैसे न बनो। जो चीज़ देखोगे, ख़वातीन देखेंगी, कपड़े देखेंगी, ये सारी चीज़ें देखेंगी। अब जवान देखेगा, मसलन कल एक झूपड़ी वाला जब झूपड़ी में बैठता था वो अपनी शादी पे खुश था, आज झूपड़ी में बैठने वाला शादी पे खुश नहीं है। वजह क्या है? ये ड्रामों में क्या दिखाते हैं? कितनी आलीशान शादी हो रही है, बहुत बड़ा चीज़ जगह को सजाया जाता है, इतने मेहमान, इतना जहेज़ दिखाया जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं। अब ये बेचारा झूपड़ी में जवान बैठा है, जवान लड़की और लड़का, वो देखेगी, उसके अंदर क्या पैदा होगी? हसरत पैदा होगी। अच्छा, इतनी बड़ी गाड़ी में बारात निकली, इतने बड़े घर को सजाया गया, अब हसरत निकलेगी। जब इसकी शादी गरीबाना तरीके से होगी ना, तो ये उस हसरत में मरता रहेगा, पूरी ज़िंदगी खुद को कोसता रहेगा, या उस चीज़ को पाने के लिए गलत काम भी करेगा, नशे को भी बेचेगा, गलत रिश्वतें भी लेगा, ताकि मैं वो स्टैंडर्ड अपना बनाऊं जो मैंने कहाँ देखा है? टीवी में देखा है। तो आपकी जहन साजी होती है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ पे बैठ रहा है। जब आपको अहमियत पता चली कि इंसान इसलिए पैदा हुआ ताकि ये लामहदूद तरबियत हासिल करे। अब तरबियत मुझे किस चैनल से हासिल करनी है? जब ये साबित हो गया कि वो चैनल अनअमत अलैहिम का चैनल है, वो चैनल मोहम्मद और आले मोहम्मद का चैनल है, मेरे लिए अगर ख़वातीन के रोल मॉडल हैं तो सैयदा फ़ातिमा हैं, जवानों के लिए रोल मॉडल हैं तो अली अकबर हैं, इमाम हसन हुसैन हैं, अगर ये मेरे रोल मॉडल हैं तो मैं किसी और चैनल की तरफ क्यों जाता हूँ? क्योंकि जो तू देखता है उसी चीज़ की डिमांड करता है। अगर तू गलत चीज़ देखेगा, गलत चीज़ की डिमांड करेगा। ये फैशन का तस्वुर कहाँ से पैदा हुआ? फैशन मतलब मैं वो पहनूं जो सेलिब्रिटीज़ पहनती हैं। आज दुनिया के जवानों को सेलिब्रिटीज़ कंट्रोल कर रही हैं। वो सेलिब्रिटी हुक्मरान की सूरत में भी है, वो सेलिब्रिटी एक्टर एक्ट्रेसेस की सूरत में भी है, वो सेलिब्रिटी किसी खतीब की, क्योंकि आज खुतबा भी सेलिब्रिटी बन चुके हैं, वो सेलिब्रिटी नूह खान की सूरत में भी है। अब ये देखेगा नूह खान ने क्या पहना है, मैं वो पहनूं। अब नूह खान ने कोई पता नहीं 15, 16, 18, 19 धागे पहने हुए हैं। भाई क्या तसव्वुर है धागे पहनने का? चलो एक पहन लो, दो पहन लो, अब रंग बिरंगी, लाल भी पहना, सब्ज भी पहना, सहमन गया तो पीला भी खरीद लिया, लाख धागे पहन लिए। भाई क्यों पहन रहे हो? फिर तस्बीह इमाम हुसैन भी पहन ली, फिर अकीक भी पहन लिया। ये कर क्या रहे हो? क्योंकि इसके जहन में ये जिसे कॉपी कर रहा है ये उसी एक्टर को कॉपी कर रहा है। अब एक्टर ने कुछ और पहना है, ये उसी को कॉपी करके क्या करता है? कई चीज़ें पहन लेता है। फैशन का मतलब तो सेलिब्रिटीज़ को कॉपी करे। सेलिब्रिटीज़ कौन है? ये मशहूर लोग जो सेलिब्रिटी बन जाते हैं। अब कितनी गर्मी है, हम कबा उतार के आते हैं सिर्फ जुब्बा पहन के। हमारे एक दोस्त मौलाना थे। अब एक तो होती है कबा जो कपड़े वाली होती है, एक होता है लब्बादा जो थोड़ा सख्त होता है। हाँ, तो मैंने कहा मौलाना इतनी गर्मी, लब्बादा तो कहीं मौलाना अच्छा दिखो ना। यानी दिखाने के लिए कहता है गर्मी से मरता हूँ तो मर जाऊँ, लेकिन मौलाना सोशल मीडिया पे इमेज तो अच्छी आनी चाहिए ना, पिक्चर तो अच्छी होनी चाहिए ना। यानी जो दिखावे की दुनिया है, जब हम ये समझते हैं हम सेलिब्रिटी बन गए तो बच्चे हमें फॉलो करते हैं। तभी फरमाया जब तू मशहूर हो जाता है तेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब तू इमाम बन जाता है तेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि जवान उसको फॉलो करते हैं। तो आज हमारे जवान किसको फॉलो कर रहे हैं? सेलिब्रिटीज़ को फॉलो कर रहे हैं। मुआशरे को तबाह अगर किया है, सेलिब्रिटीज़ ने तबाह किया। वह सेलिब्रिटीज़ खतीबों की सूरत में, नूह खानों की सूरत में, एक्टर एक्ट्रेसेस की सूरत में, सिंगर्स की सूरत में जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए। अब वो क्या पहनते हैं ये वही पहनेगा,
वो क्या बोलते हैं वैसा अंदाज बनाएगा, स्टाइल बनाएगा। उसके बाल कैसे हैं, ये बालों को वैसा बनाना शुरू कर देगा। ये हर साल हमारे नूहे खानों के बाल कभी बड़े हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं। भाई किस बुनियाद पे तू बालों को बड़ा कर रहा है? दिन रात सिर्फ एक्शन बाजी। ईरान में, इराक में जब नूहे खानी सिखाई जाती है, मरसिया खानी सिखाई जाती है, शराइत है इमाम हुसैन का नूहे खान बनना, शराइत रखे जाते हैं। पहले उनको अदब सिखाया जाता है, तहजीब सिखाई जाती है। अभी सिराज टीवी पर वो सिलसिला चल रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह वो सारे नूहे खान आते हैं, बताते हैं। पहली चीज वो सिखाते हैं, वो ये सिखाते हैं, जब नूहा पढ़ो या मजलिस पढ़ो, कोशिश ये करो कि अवाम के जहन को हुसैन की तरफ मुंतकिल करो, अपनी तरफ न करो। पहली शर्त किसी नूहे खान के लिए, पहली शर्त किसी जाकिर के लिए रखी जाती है। अगर तू खतीब है या नूहे खान है, 1 घंटा लोग तुझे देखते हैं, 20 मिनट लोग तुझे देखते हैं, 15 मिनट लोग तुझे देखते हैं, कोशिश ये करो कि लोगों की तवज्जो किसकी तरफ हो? इमाम हुसैन की तरफ हो। मतलब कोई भी ऐसी हरकत ना करना कि वो हुसैन से हट के तुझे देखने लगे। अब ऐसी चीजें बंदा पहन कर आए, ऐसे कपड़े पहन के आए, कभी एक्शन बाजी इधर, कभी एक्शन बाजी उधर, अब वो जवान इसी को देखता रहता है, क्या बेहतरीन एक्टिंग कर रहा है, क्या अंदाज़े बयां है। सारी तवज्जो किसकी तरफ होती है? उस नूहे खान की तरफ होती है। ये मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं, अंदर की बातें बता रहा हूं। 40,000 रुपए एक नूहे खान ने खर्चा किया बालों को सीधा करने के लिए। अब जो शादीशुदा है उनको पता है बीवियां किस चीज के लिए पैसे मांगती हैं। कभी ब्यूटी पार्लर पे जाना है, बालों को सीधा करवाना है, खुद सीधा नहीं होना। हाँ? वो मुझे इंग्लिश में नेम नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं जो बालों को सीधा कराते हैं? क्या बोलते हैं? सबको पता है माशाल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। यहां कोई दीन की बात बोलता ना, कल पूछ रहा था पहला हादी कौन है, सारे चुप थे। शक था, पता नहीं हजरत आदम थे, मौलाना कोई और चीज बताएं। लेकिन बालों को सीधा कैसे किया जाता है सबको पता है, जो शादीशुदा नहीं उनको भी पता है। ये आलम है हमारा कि 40,000 खर्च करे बाल सीधे करने। इंटीरियर सिद्ध में ज़ाहिर है हम जाते हैं, कई नूहे खान भी हमारी मजलिस के बाद पढ़ने आते हैं। अब बानी मजलिस तो किसी को नहीं छोड़ता, बुलाता है, पैसे भी देता है, फिर हमें आके बताता है मौलाना इसके करतूत क्या थे। तो मैंने कहा जब पता भी है तो बुलाता क्यों है? कहीं मजमा आता है ना मौलाना, हम कौन सा इसको इसकी वजह से बुलाते हैं, मजमे की वजह से बुलाते हैं। अब बता रहा है मौलाना, जब ये आता है पीछे इसका एक बंदा होता है, वो ब्यूटी पार्लर का बॉक्स इसके साथ होता है। 2 घंटा पहले, 1 घंटा पहले ये खुद को तैयार करता है, बालों को जेल लगाया, हाँ मेकअप किया, जैसे ये किसी की शादी में जा रहा है। और पढ़ता क्या है? सकीना ने तमाचे खाए। सारी एक्टिंग कर रहे होते हैं। ये हुसैन को दिखाने नहीं आया, ये अपनी जात को दिखाने आया है। ये बीमारी खतीबों में, ये बीमारी मौलवियों में, कि अफसोस से वो यार आज हमारे मौलवियों ने बना दिया कि हम कुम और मशहद में जाते हैं, तलबा को बोलते हैं भाई आओ तबलीग करो। सोच बन गई है, कितनी मौलाना साहब आएंगे कामयाब नहीं जाएंगे। मैंने क्या मतलब कामयाब नहीं जाओगे? कहा नहीं, अब खतीब बनने के लिए 4 गाड़ियां तो हों, खतीब बनने के लिए कोई टीम हो। ये सोच बन चुकी है, जैसे ये कोई बहुत बड़ी मार्केटिंग का बिजनेस है कि सियासतदान वही बन सकता है जिसके पास लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल हो, लंबी चौड़ी गाड़ियां हों। आज वही चीज जिक्र हुसैन में की जा रही है। लेकिन सवाल अवाम क्यों एक्सेप्ट कर रही है? क्योंकि आपके सब कॉन्शियस में यही चीज है। आपने 24 घंटा जो वीवीआईपी कल्चर को टीवी पे देखा है ना, स्पेशली पाकिस्तानियों ने, कि बड़ा सियासतदान प्रोटोकॉल, वजीर प्रोटोकॉल, तो वो जहनियत आपकी बन चुकी है। अब आप बड़ा उसे मानोगे जिसके पास बहुत ज्यादा क्या होगा? प्रोटोकॉल होगा। शादी अच्छी वो होती है जो बहुत बड़े हॉल में हो। कामयाब शादी वो हो जिसमें नाच गाना हो। क्योंकि सुबह से शाम तक जो हम टीवी में ड्रामे देखते हैं उसमें शादियां कौन सी होती हैं?
नाच गाने वाली, मिक्स गैदरिंग वाली। अब आपकी 9 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची बचपन से ड्रामा देख रही है, उसके जहन में जो सेलिब्रिटी है वो कौन है? वो एक्टर, वो एक्ट्रेसेस है। उसे शायद अंबिया के भी नाम इतने याद ना हो जितने एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम याद हैं, क्योंकि बंदा जो देखता है वही सीखता है, जो देखता है उसी को रोल मॉडल बनाता है। जो आप देखते हो आप उसी को फॉलो करते हो। ये वही जहर है। आगा नराकी के पास एक नज्जार गया, लकड़ी का काम करने वाला, क़िबला मुझे नसीहत करिए। इन्होंने कहा क्या काम करते हो? कहा नज्जार हूं, खिड़कियां बनाता हूं, दरवाजे बनाता हूं। का एक काम करना, अपने वजूद की खिड़कियों को बंद करना, कहीं शैतान अंदर दाखिल ना हो जाए। ये टीवी नहीं, ये जहर है जो आपके जहनों में जाता है। छोटी बच्ची, छोटा बच्चा, इसे क्या बता, इसने जो देखा इसकी एक जहनियत बनी। अब जब इस बच्चे से ऑटोमेटिकली इस बच्ची से पूछोगे ना, बेटी कैसी शादी चाहती हो, आपकी शादी का फंक्शन रखना है, खुद आपको बताएगी कैसी। किताब से नहीं पढ़ा उसने, वो खुद बताएगी बाबा ऐसे फूल होने चाहिए, ऐसी सेटिंग होनी चाहिए, इतने लोग होने चाहिए, ऐसा हॉल होना चाहिए। ये कहाँ से सीख के बता रही है? वहीं से सीख के बता रही है। मुझे ये भी नहीं पता जो कपड़े पहन रहा हूं किसको देख के, जो जूते पहन रहा हूं किसको देख के। अब पूरी मार्केट ये सरमायादाराना निजाम के फॉलोवर्स के लोगों के हाथों में। पहले ये था कि हम दर्जी से कपड़े सिलवाते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता फैशन आ रहा है, हम सिली सिलाई चीजें खरीदते हैं। कपड़े भी सिले हुए, बच्चों के भी सिले हुए। अब आप जाओगे अपनी 3 साल की उम्र की बच्ची के कपड़े लेने मार्केट में, चले जाइए, आपको सारे कपड़े आधे आधे मिलेंगे। अब मौलाना मैं क्या करूं, कपड़े ही नहीं मिल रहे। जो मार्केट में है बंदा मजबूर है वही चीज खरीदे। अब आपने बचपन से बच्ची को वो कपड़े पहनाए, उसका हया क्या हो गया? खत्म हो गया। उसका शर्म क्या हो गया? खत्म हो गया। अब क्योंकि आपको भी आदत हो गई ना, उस स्कूल में गई उसने देखा आदत हो गई, माशरे में घूमे उसने देखा आदत हो गई, तो आहिस्ता आहिस्ता शैतान आपके वजूद को तबाह हो बर्बाद कर देता है। अब सवाल यह है कि मैं इस बीच में क्या कर रहा हूं? मैं एक काम कर रहा हूं, हर नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, ये मैं कर रहा हूं। हर मजलिस से पहले अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन। अफजलुल अमाल इंतजारुल फरज, बेहतरीन अमल है इमाम ज़माना का इंतजार करना। अमल है, इंतजार एक अमल है, ना कि सीट पे बैठकर अल अजल कहना और तस्बीह पढ़ने का नाम है। एक अमल, अमल मतलब एक्टिविटी है इंतजार। कैसी एक्टिविटी? क्या करूं? निजाम इमाम ज़माना को नाफिज करो। निजाम नाफिज होने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत है? आज मैं लाख बोलूं टीवी पे गंदे ड्रामे हैं, फिल्में हैं, जितने लोग हैं, कोई बंदा अपने घर से टीवी नहीं निकालेगा। निकालनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे है। टीवी निकाली, मोबाइल तो है। टीवी लोग आज देखते कितने, सब कुछ बंदा मोबाइल पे देखता है। तो दुश्मन इसलिए कामयाब है क्योंकि दुश्मन ने सबसे ज्यादा डेटा रखा है। हम क्यों नाकाम हैं? क्योंकि हमने अपने बच्चों के लिए कोई डेटा नहीं रखा। अहले बैत क्यों कामयाब थे? कल मैंने कहा 5 सेंचुरीज दुश्मनान अहले बैत ने हुकूमतें की हैं, लेकिन फिर भी हुसैन से हार गए। जिनको कैदी बनाया था उनसे हार गए, क्योंकि मेरे 5वें और 6ठे इमाम ने इतना डेटा दिया, किसी ने नहीं दिया। आज लाख किसी मुफ्ती को भी बुलाओ, मिंबर पे बिठाओ, उसे बोलो 1 घंटा हजरत हुसैन के फजाइल पढ़ो, पढ़ लेगा। उसे बोलो हजरत अली के बारे में पढ़ो, पढ़ लेगा। घंटा क्या, 2 घंटे पढ़ लेगा। अच्छा मौला अली के फरामीन सुनाओ, कहेगा हाँ सुनाता हूं, फरामीन मौजूद है। मौला हुसैन के कहां पढ़ लूंगा। गैर के बंदे को बुलाओगे ना, पढ़ लेगा। लेकिन उनको ये बोलो जिनको तू मानता है ना, 1.5 घंटा उनकी बातें सुना। हाँ माशाल्लाह, अमीर शाम को कई मुसलमान मानते हैं। 1.5 घंटा आए अमीर शाम के फरामीन सुनाएं कि अमीर शाम ने बताया ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, बंदे का अखलाक कैसा होना चाहिए, बीवी के साथ रवाबित कैसे होने चाहिए, अल्लाह के साथ कलाम कैसे करना चाहिए।
खुदा की कसम है 10 करोड़ इनाम रखो, नहीं बता सकते, क्योंकि दुश्मन ने डेटा नहीं दिया। अहले बैत का कमाल ही है, हर साल अशरे होते हैं, डेटा फिर भी कम पड़ जाता है। हाँ, माजरा से वक्त कम पड़ जाता है, डेटा इतना ज्यादा है। 90 जिल्दें बिहार, नहजुल बलागा पे शर हैं। हमने इब्ने अबिल हदीद ने शरा लिखी अली के कलाम पे, शरा पे शरा, शरा पे शरा। न कुरान की तफसीर खत्म होती है, न अली और आले अली के कलाम की तफसीर खत्म होती है। हाँ, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये हकीकत है वल्लाह, इतना इल्म दिया। खुद तारिक जमील कितने बड़े आलिम हैं अहले सुन्नत के, कितनी किताबें उसने पढ़ी हैं, लेकिन आज भी आता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआएं पढ़ते हुए रो लेता है। कहता है ऐसी दुआएं, ऐसे ख़जाने शियों के पास हैं। दुआ में जाओ ख़जाने मौजूद हैं, साइंस में जाओ गुफ्तगू मौजूद है, अदब में देखो, अरब अदब में देखो, अली से बड़ा अदीब नहीं मिलता, शेर व शायरी देखो, मौला से बड़ा कोई शायर नहीं मिलता। हाँ, मुशावरे मौला के, हिकमतें अली इब्न अबी तालिब की, क्योंकि अहले बैत ने डेटा दिया। अगर तू दुश्मन को शिकस्त दे सकता है डेटा के जरिए। अब इस वक्त सोशल मीडिया, ये जो स्पेस है जिसको आप जीबी बोल दो, पहले की केबी था, फिर एमबी, फिर अब जीबी, हाँ, अब 1 TB और टेरा, ये डे बाय डेज बढ़ता जा रहा है ना। मतलब डेटा इतना आ गया कि 700 MB की सीडी कम पड़ गई, फिर 6 GB की सीडी बनाई इन्होंने, फिर वो कम पड़ गया, फिर उन्होंने हार्ड डिस्क बनाई, फिर USBs बनाई। अब ये क्या करें, क्लाउड पे डेटा रख रहे हैं कि मतलब बंदा इन चीज़ों का भी मोहताज न रहे, अनलिमिटेड डेटा। पहले ये था कि मेरे मोबाइल की भाई मेमोरी या अपना स्टोरेज कम हो गया है, अब इनको उसकी ज़रूरत नहीं है, ID बना दो मसलन जीमेल पे, अनलिमिटेड डेटा खरीद करो और जो है वहाँ पे क्या करते जाओ, अपलोड करते जाओ। तो वो अगर स्पेस दे रहे हैं, साथ में डेटा भी दे रहे हैं। लेकिन मैंने इस जवान को क्या डेटा दिया? सोच नहीं है ना। जब कौमों की सोचें बने, आज कितने हमारे जवान हैं जो फिल्मिंग का कोर्स किए हुए हैं। भाई अगर वो फिल्में बना रहे हैं तो भी बना सकता है। कितने जवान हैं, वो बुरी चीज बना रहा है तो अच्छी चीज बना। हमारे लोगों ने जनाब मुख्तार को फिल्म के जरिए से पहचाना ना। जनाब यूसुफ की फिल्म आई ना, वाक़े करबला, जितना फिल्म से तू सीखता किसी और चीज से नहीं। वो समझ गए कि इन सबसे ताकतवर तरीन चीज जो अल्लाह ने इंसान को दी है वो ख्याल है। ये जितनी इमेजिनेशन इंसान के पास है, हैवान के पास भी नहीं है। आप यहां बैठे बैठे करबला घूम के आ जाओगे। सारे आइडियाज, क्रिएटिविटी जो है वो आपके माइंड से जन्म लेती है। जाहिर लेखक, राइटर्स, कितने शिया हैं जो राइटर हैं, कितने शिया हैं जो डायरेक्टर हैं, कितने शिया हैं जो एनिमेशन में काम कर रहे हैं। मतलब हमने नहीं किया। ये तो इनकलाब इस्लामी के बाद ईरान ने फिल्में बनाना शुरू कर दी ना। अभी जनाब सलमान फारसी की बन रही है, इंशाल्लाह जब आएगी आपको लुत्फ आएगा। मुख्तारनामा बनाया, सबसे पहले मौला अली की फिल्म बनाई, रसूल खुदा की फिल्म बनाई, इमाम रज़ा की फिल्म बनाई, अभी अंबिया के मुख्तलिफ किस्से कहानियाँ। तो अगर तू दुश्मन को स्पेस देगा, ये छोटा बच्चा है, तुम इसको टीवी से दूर नहीं कर सकते, तुम मोबाइल से दूर नहीं कर सकते। बच्चा क्या समझे, क्या गंदा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बुरा नहीं है, तू समझाने बैठ जाएगा, बच्चा तुझसे तंग आ जाएगा, माँ बाप से बेजार हो जाएगा। तो इससे पहले कि तू इसको ये चीज़ें समझाए, तो टीवी पर कोई ऐसी चीज़ लगा जिसको सीख कर ये हकीकी अहले बैत की सीरत पे चलने की सलाहियत पैदा करे। तो हमने सबसे बड़ी कोताही की, हमने वो डेटा नहीं दिया जवानों को। तो आज आपके जहनों को, जिसे मॉडर्न स्लेवरी कहते हैं, एक गुलामी वो थी जो हाथों में जंजीरें बांधी जाएं, आज जहनी तौर पर तकरीबन लोग गुलाम हैं। मुझे कौन बताता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे कौन बताता है कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक मुझे पीनी है या नहीं पीनी, मुझे कौन बताता है कौन से कपड़े पहनने हैं या नहीं पहने। ये सारी सेलिब्रिटीज हैं
जो हमें गाइड करती हैं। अब सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उस कौम की सेलिब्रिटीज़ पे आती है, नूह खानों पे आती है, ख़तीबों पे आती है, नामवर शख्सियात पे आती है, क्योंकि कौम के बच्चे इनको कॉपी करते हैं और अफसोस से ये सारी सेलिब्रिटीज़ फासिकों और फाजरों को कॉपी कर रही हैं। जो नज़रिया वही था तबर्रुज का नज़रिया कि लोगों को खुश करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। एक मोमिन ने अंचोली में कहा कि मौलाना उलमा की बड़ी ज़रूरत है। मैंने कहा भेज देते हैं। कहीं मौलाना आलिम ऐसा भेजिए कद का बड़ा हो, शक्ल का खूबसूरत हो। मैंने कहा भाई ये शर्त कब से लगना शुरू हो गई? पहले तो ये था मुत्तकी हो, इल्म रखता हो, नहीं, अब सिर्फ यही मार्केट में बिक रहा है। दिखने का अच्छा हो, कद का बड़ा हो और शक्ल का अच्छा हो, क्योंकि ये ज़माना फेस का ज़माना है, ये ज़माना हुस्न का ज़माना है। अब इस बाज़ार में वही बिकता है जो ज़ाहिरी तौर पर हसीन है। कब से हम मटीरियलिस्ट बन गए। हाँ, पहले लोग ये देखते थे तकवा है कि नहीं, चलो कुछ भी नहीं, हिदायत दे रहा है कि नहीं, इल्म दे रहा है कि नहीं, तो जब तक तेरी सिलेक्शन अच्छी नहीं होगी तेरी हिदायत नहीं हो पाएगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसे ऐसे ग्रुप्स बन चुके हैं। अब ये बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये मार्केट में सब चीज़ें चल रही हैं कि मौलाना साहब 15,000 दे दें, 20,000 दे दें, भैया आप क्या करोगे? का पब्लिसिटी करेंगे। हमारे पास 100 ग्रुप्स हैं। हाँ, मसलन मजमा 2,000 का है, हमारा काम है उसको 20,000 दिखाना। हाँ? ऐसी अफवाहें मार्केट में फैलाएंगे। आज ये खतीबों की जंग देख रहे हैं आप, फलां इतना मजमा लूट गया। हाँ? अवाम का मिजाज भी लगे ना। अब यहाँ तो ये इस्तिलाहें इस्तेमाल नहीं होती। पंजाब के और इंटीरियर सिंध में कहते मौलवी ने ऐसी मजलिस पड़ी मटके तोड़ दिए। बोलते मौलाना वो मौलाना चाहिए, मटका तोड़ मौलाना चाहिए। अब पता नहीं ये मजलिस हुसैन पढ़ने जा रहे हैं मटके तोड़ने जा रहे हैं। हाँ? का जोशीला मौलाना चाहिए, सामने मेज हो मेज तोड़ दो। हाँ? ये जहनियतें चल रही हैं, अकीदतें खत्म हो गई। पहले उलमा से एक अकीदत होती थी, एक एहतराम होता था। अब सिर्फ इसलिए मजमा जमा करे। तो एक जगह तो हम गए, वो बेचारा देहाती था, तो जाहिर है कभी कभी सफ़र में जाते हुए लेट भी हम हो जाते हैं। तो अज़ान का टाइम करीब था। मैंने कहा अभी पढ़ाओगे तो 10 मिनट पढ़ूंगा, नमाज के बाद पढ़ाओ तो मैं वैसे ही सवा घंटा पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा मसला नहीं है। मौलवी साहब आप बड़े देर से आए हैं। मैंने कहा अब सफ़र में लेट हो गए। कहा यहाँ लोगों की जहनियत है, अगर पहुँच गए तो हुर हो, और मौलवी सही टाइम पे नहीं पहुँचा तो शिमर। मतलब बानी तब तक राजी सही टाइम पे पहुँच जाए का फिर सारी अकीदत क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती। अवाम इस नहज पे आके पहुँची है। 10 बार फ़ोन करते मौलाना मजलिस से, भाई टाइम नहीं है, महदूद टाइम में। एक दिन में बंदा कितनी मजलिसें दे? मैक्सिमम 2 मजलिसें, 3 मजलिसें आदमी पढ़ेगा। अब जिसको मजलिस ना दी बोलते हाँ मौलवी को दूसरे ने पैसे ज़्यादा दिए, वहाँ चला गया। फिर बोलते हम कोई और मौलवी देते हैं, इसे पढ़ा लो। नहीं मौलाना मजमा जमा करना है हमने। मतलब खुलूस ख़त्म हो गया। ये नहीं कि अगर 5 लोग भी आए सिर्फ सैयदा मुझसे राजी हो जाएं, आज ही हम मेरा नाम हो जाए, फला आदमी मेरे पास पढ़ के गया, इतना मजमा मैंने इकट्ठा कर लिया। ये आखिरी ज़माने की निशानी है कि रसूल खुदा फरमाते आखिरी ज़माने में तबर्रुज आ जाएगा। तू मजलिस करा, तेरा मकसद है मजलिस इमाम हुसैन कराना, ना के मकसद है तो लोगों को राज़ी करे, दिखावे के लिए करे। फरमाया जो दिखावा करे वो क़यामत में मुशरिकों के साथ उठाया जाएगा, लेकिन जो खुलूस इख्तियार करे वो शियों के साथ उठाया जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। तो कुछ हालात हाज़िरा पर भी पढ़ना ज़रूरी होता है ताकि आपको पता लगे मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना। कोई भी ड्रामा देखें, फिल्म देखें, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच होती है। थिंक टैंक्स बैठते हैं कि अगर ये खातून 20 किस्तें देखेगी इसके जहन में कोई चीज़ डेवलप होती है स्लोली। ये बच्चा देखेगा उसके जहन में स्लोली क्या होगा? डेवलप होगा। बच्चे छोटे छोटे कार्टून देखते हैं ना, अब उस कार्टून में मसलन छोटी छोटी बच्चियाँ दिखाई जाती हैं जिन्होंने मिनिमम कपड़े पहने होते हैं। अब ये बच्ची देखेगी, इसकी आँखों को आदत हो जाएगी।
इसका हया क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इफ़्फ़त क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आप कायनात में आए ताकि अपने वजूद की हिफाजत करें। जब पता चल गया कि मैं तहजीब नफ्स के लिए आया हूं, अब ये कौन बताएगा? मौला अमीरुल मोमिनीन बताएंगे नफ्स को कैसे बचाना है। कि तुम्हारी मुख्तलिफ खिड़कियां हैं। आंख रूह की खिड़की है, कान रूह की खिड़की है, ज़बान रूह की खिड़की है, शिकम रूह की खिड़की है। अब तुझे तवज्जो करनी है, तू आंखों से क्या देख रहा है? कोई ऐसी तस्वीर ना हो जो तुम्हारे रूह को तबाह व बर्बाद कर दे। तू ज़बान से कौन सा जुमला बोल रहा है, कोई ऐसा जुमला ना हो जो तुम्हारे रूह को तबाह व बर्बाद कर दे। तो अगर तू कंट्रोल करना सीख गया, तू कंप्लीटली तहजीब अहले बैत को हासिल करने की सलाहियत पा सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तो गौर करना चाहिए मेरा बच्चा क्या देख रहा है, जवान को सोचना चाहिए। मासूम फरमाते निगाह हराम इस वक्त दो गुनाहों का सबसे बड़ा सामना है। मैं माशाल्लाह कमा सब रहे हैं, अल्लाह ने रिस्क रोज़ी दी हुई है, कभी तंगी भी आती है, कभी रिस्क में इजाफा भी होता है। पाकिस्तान क्यों बना? वजह क्या थी कि अपने घरों को, ज़मीनों को इंडिया से सारे छोड़ के इस ज़मीन को वतन बनाया। क्योंकि अल्लाह ने कुछ अहकाम ऐसे रखे हैं जिन अहकाम की वजह से हम काफरों के साथ हमारा रहना तकरीबन मुश्किल हो जाता है। कहा काफर नजिस है, मुशरिक नजिस है। अब ज़ाहिर हिंदू काफर हैं, मुशरिक हैं। अब गली में घर, स्कूल में जाएं तो हिंदू साथ, मिसाल दे रहा हूं, बिजनेस करें तो हिंदू साथ। अब बुरा तो लगता है, बंदा आगे मिले उसको हाथ भी मिलाना है, हाथ गीला तो बंदा नजिस। गर्मी का मौसम, बस में बैठे वो आपको लगा कपड़े नजिस। बाजार में गए, भूख लगी, उसने खाना बनाया, खाना नहीं खा सकते। पहली जो अल्लाह ने शर्त रखी हुई रखी। अल्लाह शर्त क्यों रखता है? क्योंकि वो तुझे किसी शय से दूर करना चाहता है। फलसफा समझो दीन का। सियानत ऐसे पैदा नहीं होती। कहा वुजू करो, पानी कौन सा हो? पाक हो, गस्बी ना हो। फिर नमाज में उसकी ये शर्त है, क़िबले की तरफ रुख होना चाहिए। जब शराइत रखी जाती है ना, तो चीज को मिनिमाइज किया जाता है। का काफर नजिस है, अब नजिस है, ना खाना खा सकता हूं, हाथ मिलाऊं गीला हाथ हो नजिस, पसीने के साथ किसी के साथ गले मिलूं वो नजिस, स्कूल में जाऊं बच्चों उनके साथ उठना बैठना वहां निजासत हो जाती है। फिर कहा कि मुसलमान का ज़बिया अपना है। अब ये ज़बिया मुझे कहां मिले? यार मुस्लिम सोसाइटी होगी तो ज़बिया मिलेगा। मतलब ना उनकी मिठाइयां खा सकूं, ना बिरयानियां खा सकूं, जगह जगह बंदा परेशान। तीसरी शर्त, तो उससे निकाह कर सकता है जो मुसलमान हो। अब बेटी भी नहीं दे सकता। अब बच्चों का क्या कसूर? स्कूल में पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें, लड़के लड़कियां साथ, सिस्टम सारा मिला हुआ। बच्ची को कोई लड़का पसंद आ गया, लड़के को कोई बच्ची पसंद आ गई। अब ईमान तो इतना नहीं, दीन तो इतना नहीं, जज्बात का कब्जा हो गया, लिहाजा जिंदगियां तबाह हो गई। बच्ची ने कहा मुझे शादी करनी है, बच्चे ने कहा मुझे शादी करनी है। फिर कानून आएगा, सपोर्ट करेगा, आप कुछ कर भी नहीं सकते। सबसे बड़ी चोट जो मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम को लगी वो ये थी कि उनकी अपनी बेटी ने पारसी से शादी कर ली। तो जिस बंदे को लगी हो ना उसे पता होता है। उस मुआशरे में वो ये चोट खा चुके थे। कहा कि अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बेटियां भी ऐसी हो जाएं। आज मैं कितने ऐसे अपने अपने शियों को जानता हूं जिनके लड़कों ने हिंदू लड़कों से शादी की हुई है, इंडिया में या बाज़ अफ्रीकन कंट्रीज में अपने। क्यों? क्योंकि मिक्स जब माहौल हो जाता है, एनवायरनमेंट जब मिक्स हो जाता है, तो ये मसाइल पैदा होते हैं। तभी अल्लाह ये चाहता था कि मुस्लिम सोसाइटी और मुस्लिम एनवायरनमेंट काफर से अलग हो। जब तू उस एनवायरनमेंट में जाएगा, उसके असरात ऑटोमेटिकली चाहते हुए न चाहते तेरे अंदर आएंगे। यानी ये बिल्कुल ऐसे है कि बंदा कहे कि मौलाना मैं पानी में जाता हूं पर गीला नहीं हूंगा। ये नामुमकिन है कि तू पानी में जाए और तेरा बदन गीला ना हो। तू काफरों के साथ रहे, उनकी आदतें तेरे अंदर ना आए। तू मुशरिकों के साथ रहे, उनकी आदतें तेरे अंदर ना आए। तभी कई उनकी आदतें हमारे अंदर आ गई। अब क्योंकि हम वहां रहते थे, हिंदू मुआशरा था,
तो हिंदू मुआशरे में हिजाब का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, महरम ना महरम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अदब है कॉन्सेप्ट नहीं है, हया है, इस्लाम वाली स्ट्रिक्टनेस नहीं है। अब जाहिर है वहां से जब मुसलमान आए तो उनमें भी इतना हिजाब नहीं था, लेकिन जब तुम पाकिस्तान में आए, एक इस्लामी माशरा तुझे मिला, तो यहां पे मुझे क्या करना था? मुझे इस्लामी अक़दार को अपने ऊपर नाफिज करना था ना। दूसरों को छोड़ दें, कम से कम जो अली का शिया है उसमें तो ये अक़दार होने चाहिए ना। बंदे का अंदर गैरते दीनी इंसान की जागती है जब टीवी पर कोई खातून का नाम मसलन निस्बत खुद को सैयद के साथ देती है और बद हिजाब होकर बैठी होती है। ये बदनामी मकतब की है ना। आप गौर नहीं कर ले कि रिसेंटली ये 2-3 बच्चियों के जो वाकयात हो रहे हैं वो शिया फैमिली से क्यों हैं, स्पेशली सैयद फैमिली से क्यों हैं? क्यों फिर इनको प्रमोट किया जा रहा है? क्यों ऐसी फिल्में बनाई गई कि पता नहीं सैयदों में बड़ा जुल्म होता है, बेटियां बाहर नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अच्छा, तुम्हें इतनी हमदर्दी हो गई सैयदों के साथ, इन्वेस्ट कर दिया तुमने, फिल्में बना दी। ये फैमिली सिस्टम को तबाह करने के लिए, माशरों को तबाह करने के लिए। ये रिसेंटली जो केस इतना मशहूर हुआ पूरे पाकिस्तान में, कई लोगों ने उनके वालिदैन से हमदर्दियां की, हमदर्दियां हैं भी, लेकिन कभी गौर किया कि इसको इतना प्रोमोट क्यों किया गया, फिर इतना सपोर्ट क्यों किया गया? 16-17 साल का बच्चा, उसे इतना सपोर्ट किया जा रहा है। इसमें बाहर के ममालिक की एनजीओज इन्वॉल्व होती हैं। जरा गौर से सुनिएगा इस बात को। एक चीज पाकिस्तानी मुआशरे में अजीब है, नहीं है, हमारे अक़दार के खिलाफ है। हुक्म शरीयत है कि बेटी बाप की इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकती। ये FATF के जो शराइत लगाए जाते हैं उनके कवानीन में कि तुम ऐसा कानून बनाओ कि बच्ची अगर बाप की इजाजत के बगैर निकले तो जज उसे निकाह की क्या दे? इजाजत दे दे। क्योंकि वो कवानीन जो बेस्ड है वो शरीयत के बेस नहीं है, वो ह्यूमैनिटी के बेस पर है। अब ह्यूमैनिटी क्या, एक लंबा सब्जेक्ट है। अब प्रोमोट क्यों किया गया? दिखाते हैं, एक बच्ची है, अब रिसेंट जो रिसर्च है उसको छोड़ दे, मैं शुरू वाली इमेज बता रहा हूं। एक बच्ची है, घर से निकली है, किसी लड़के को पसंद करती है, शादी कर लेती है। माँ बाप को ये चीज अच्छी नहीं लगती, सिस्टम उसे सपोर्ट करता है, पुलिस के कुछ लोग उसे सपोर्ट करते हैं। अब ये लोग कुछ भी नहीं होते, ये कारिंदे होते हैं। ये फॉरेन जो एनजीओज होती हैं वो फंड करती हैं कि आप ऐसे बच्चे बच्चियों को सपोर्ट करो। क्यों सपोर्ट उसे करेंगे? जैसे मलाला थी, उसके लिए यूके से हेलीकॉप्टर भेजा गया। जब कोई चीज चाहते हुए या न चाहते हुए बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाती है तो वो आपके लिए क्या बन जाता है? एक सिंबल बन जाता है। आपके लिए क्या बन जाता है? कि यार रोल मॉडल बन जाता है। अब पूरे पाकिस्तान में चले जाएं, गिलगित से लेके बल्तिस्तान तक, वहां से लेके कोहाट तक, और कोहाट से लेके कोयटा तक चले जाएं, किसी भी बच्चे से पूछेंगे इस बच्ची को जानते हो? कहेंगे हम जानते हैं। मतलब फेमस हो गया एक केस, मशहूर हो गई। अब इस फेमस केस को रोल मॉडल बनाना होता है। रोल मॉडल क्या? कि सिस्टम सपोर्ट करेगा फेक रिपोर्ट्स के जरिए, गलत जजमेंट के जरिए, ताकि हर घर में जो बच्ची बैठी है उसके लिए इसको रोल मॉडल बनाया जाए कि अगर कल तुझे भी कोई पसंद हो, तुम घर से निकलोगी तो घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, सिस्टम तुझे सपोर्ट करेगा। ये इस तरह केसेस, मलाला को उन्होंने केस बनाया कि अगर तुम इस तरह बहादुरी करके मसलन उठती हो तालिबान के खिलाफ तो घबराओ नहीं, क्वीन हेलीकॉप्टर भेजेगी तुम्हारे लिए। ये सोच क्रिएट की जाती है रोल मॉडल की। करबला में हुसैन एक रोल मॉडल बना रहे हैं ना, अली अकबर रोल मॉडल है, शुजाअत का रोल मॉडल, अब्बास रोल मॉडल हैं, अदब के रोल मॉडल, बीबी ज़ैनब रोल मॉडल हैं, हया और इफ़्फ़त का रोल मॉडल। ये किसके रोल मॉडल हैं? वालिदैन की नाफरमानी के रोल मॉडल, मुआशरे में अनारकी पैदा करने वाले रोल मॉडल। ऐसे बच्चे बच्चियां जो घरों से निकलते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। कई ऐसे में जवानों को जानता हूं जो कनाडा चले गए, रेफ्यूजी असाइलम ले लिया। इन्हीं केसेस में हमारा माँ बाप नहीं चाहता था, औलाद नहीं चाहती थी,
उन्होंने जाके वहाँ पे केस बना दिए। ये मुआशरा इसलिए बना, इस्लामी मुआशरे का मतलब जिसमें गैरत हो, जिसमें हया हो, जिसमें इफ़्फ़त हो। अगर इफ़्फ़त व गैरत नहीं तो मुसलमान नहीं है। अब बच्चियां क्यों ऐसी बनती हैं? फिर मैं बार बार कहता हूं, वालिदैन का कसूर है। अगर बचपन से ख्याल किया जाता मेरी बच्ची मोबाइल पे क्या देखती है, क्या गेम खेलती है, हाँ मेरी बच्ची कौन सा ड्रामा देखती है, कहीं ऐसा तो नहीं इसने जहनी तौर पे किसी को अपना रोल मॉडल बनाया, बाप को पता ही नहीं है। ये अगर कोई लिबास पसंद करती है, क्यों करती है? ये जवान अगर किसी चीज़ के पीछे जा रहा है, क्यों जा रहा है? देखो तो सही, इसके जहन में कोई गलत रोल मॉडल तो नहीं है। अल्लाह ने तुझे बेहतरीन रोल मॉडल दिए हैं। ये हमारा कसूर है कि हमने सैयदा फातिमा को अपनी बच्चियों के लिए एक रोल मॉडल अभी तक नहीं बनाया। नहजुल बलागा मौला फरमाते मल मुजाहिदुश शहीद फी सबीलिल्लाह मिम्मन कदर फअफा। शहीद मुजाहिद का सवाब वो बंदा कमा सकता है जिसको ये ताकत हो कि वो बेहया बने पर हया की पासदारी करे। इफ़्फ़त मोमिन की सिफत है, मतलब कुदरत रखे, हर्जगी करे, अल्लाह की मुखालिफत करे। फरमाया इसका दर्जा मुजाहिद फी सबीलिल्लाह शहीद के दर्जे से ज्यादा बुलंद है। क्यों? क्योंकि शहीद अपने बदन को कुर्बान करता है, ये अपनी ख्वाहिश नफ्स को कुर्बान करता है। इसका मकाम उससे बुलंद है। आज वक्त बहुत हो चुका है इस इफ़्फ़त के टॉपिक पे, क्योंकि इफ़्फ़त की अक़साम है। जब लफ्ज़ इफ़्फ़त व हया आता है लोग समझते हैं इफ़्फ़त सिर्फ औरतों के लिए, नहीं, मर्द भी अफ़ीफ़ होना चाहिए। इफ़्फ़त की अक़साम है। ये जो खिड़कियाँ खुदा ने दी हैं, आँख अफ़ीफ़ हो, हाथ अफ़ीफ़ हों, ज़बान अफ़ीफ़ हो। उलमा अखलाक फरमाते हैं अगर तूने आँख से बेइफ़्फ़ती की है, जितनी देर आँख से बेइफ़्फ़ती की है उतनी देर आँख से अच्छे काम कर। मसलन जवान सोचे कि अगर मैंने ज़िंदगी में 100 घंटे गंदी चीज़ें देखी हैं, अब 100 घंटे इन आँखों से अच्छे काम कर। 100 घंटा तकसीम कर दे, कुरान पढ़, नहजुल बलागा पढ़, मौला हुसैन की ज़ियारत कर। शहीद मुतहरी के लिए मशहूर था ना, कहते अन्नज़रो इलल वालिदे बिर्रहमत व रअफ़ह इबादह। माँ बाप को रहमत और रअफ़त से बंदा देखे ना तो इबादत है। तूने 10 घंटा गंदी चीज़ें देखी हैं, 10 घंटा माँ बाप को रअफ़त और रहमत से देख ले, इबादत हो जाएगी। अन्नज़रु इला वजहिल आलिम इबादत, आलिम बाअमल के चेहरे की तरफ देखना इबादत। शहीद मुतहरी के लिए मशहूर, उस ज़माने में ये फ़ोटो वोटो नहीं थे। शहीद मुतहरी अपनी किताब में आयतुल्लाह उज़्मा काजी का फ़ोटो रखा करता था। किसी ने शहीद से कहा शहीद ये सैयद कौन है? कहा काजी आरिफ बिल्लाह हैं। कि इनका फोटो क्यों रखा है? कि अल्लाह का फरमान है आलिम के चेहरे को देखना इबादत है। अब हम दिन रात मनहूस चेहरे देखते रहते हैं टीवी पर, फासिक का चेहरा, फाजिर का चेहरा, गंदी गंदी औरतें, एक्ट्रेसेस, गंदे गंदे काम करने वाली, हमारे बच्चे उन्हीं का चेहरा देख रहे हैं। मनहूस सियासतदानों के चेहरे, 8 घंटे टीवी पर। किसी ने कहा मौलाना नवाज शरीफ कितना मासूम दिखता है शक्ल से, हाँ? वो एक निकला था ना, वो बंदा कह रहा था कौन सियासतदान अच्छा है कौन बुरा है, तो उसने कहा मैं नवाज शरीफ का सपोर्टर हूँ। तो उसने कहा चलो दुआ करते हैं अल्लाह तुम्हें शरीफ जैसे बेटे दे। कहा नहीं ये दुआ नहीं कर। तो यहीं से पता चलता है ना कौन बंदा अच्छा है कौन बंदा बुरा है। हम सब दुआ क्या करेंगे, ऐ खुदा ऐसे बच्चे दे जो अली अकबर की सीरत वाले हों। हाँ, इससे अच्छे रोल मॉडल हैं तुम्हारे पास। आगे आओ, आगा काजी जैसे, आगा बहजत जैसे, कासिम सुलेमानी जैसे, खुमैनी जैसे, आरिफ हुसैनी जैसे, सिब्ते जाफर जैसे, ये सारे रोल मॉडल तुम्हारे पास हैं कि नहीं है? लेकिन हम दिन रात कितने मनहूस चेहरे देखते हैं, आंखों को नजिज करते हैं। आंख बनी या इमाम जमाना को देख या इमाम जमाना के किरदार जैसों को देख।
जब सुबह से शाम तक ये आंखें इस खातून की, इस बच्ची की बदहिजाब औरतों को देखेंगी, शर्म नहीं आती? मुसलमान मुल्क है, शर्म से डूब के मरना चाहिए इसके हुक्मरानों को। ढूंढ ढूंढ के हम थक जाते हैं, कोई न्यूज़ चैनल हो जिसमें औरत आए हिजाब के साथ। अब इस टॉपिक पे तो मैं इन डिटेल कल बात करूंगा कि इफ़्फ़त को किस तरह मुआशरे से ख़त्म किया गया, कितनी घिनौनी साजिश करके। अभी दो चीज़ें अगर आपसे ख़त्म हो गई ना, गैरत और हया, किसी काम का बंदा नहीं रहता। ये दो सिफात हैं जिस पे इस्तिकामत दिखानी है, ये दो सिफात हैं जिस पे बंदा सरखम तस्लीम जब तक न करे। वो मर्द मर्द नहीं जैसे बीवी पर गैरत ना आए, वह औरत नहीं जिसके वजूद में इफ़्फ़त और हया न हो। वली वाला हो ही नहीं सकता जिसके अंदर हया न हो, जो सैयदा ज़ैनब का मानने वाला हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके औरतों की इफ़्फ़त और हया को तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। दुनिया में 4 बड़े से बड़े बिजनेस हैं, ये जहन में रखिए, कल इसकी तफसील में आऊँगा। सबसे बड़ा बिजनेस दुनिया में ड्रग का बिजनेस है, जो नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा जिसमें पैसा कमाया जाता है वो ड्रग्स के ज़रिए पैसा कमाया जाता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो हथियारों का बिजनेस है। ये टैंकें, ये हथियार, ये बम जो बेचे जाते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें पैसा है। तीसरा बिजनेस दुनिया में सबसे ज़्यादा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आप सुनते हैं ना, छोटे बच्चे और बच्चियों के बेचने का बिजनेस है। खरीदा जाता है, बच्चियों को बेचा जाता है। इसी आपके मुल्क में ये बिजनेस होता है, मलेशिया में, मुख्तलिफ मुल्कों में जाएंगे। सबसे चौथे नंबर पर बिजनेस आता है ये पेट्रोल का बिजनेस, मुल्क बेचते हैं चौथे नंबर पर। पहला बिजनेस भी गंदगी का, दूसरा बिजनेस भी लोगों की कत्ल गारत का, तीसरा बिजनेस इफ़्फ़त और बेहयाई का बिजनेस है। और उसके बदले में क्या देते हैं? पैसा देते हैं, माशरे को तबाह व बर्बाद करते हैं। खरज तो इस्लाहे उम्मत जद्दी, हुसैन इसलिए निकला ताकि अपने जद की, शिया नहीं, अपने जद की उम्मत की इस्लाह करे। तो तुम पर सिर्फ ये वाजिब नहीं कि अपने बच्चों की इस्लाह करो, बल्कि ऐसे बनो दूसरे मुसलमान भी तुझे देखकर किरदार अली इब्न अबी तालिब अपनाएं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। व अज्जिल फरजहुम, बरतरीन सिफत, तब तक हम अफीफ नहीं बन सकते जब तक हम बाअदब न बने। करबला अदब का मैदान है। हज़रत अब्बास को अल्लाह ने यह मकाम अता किया किस चीज़ की वजह से? अदब की वजह से। किसका अदब किया? अपने इमाम ज़माना का अदब किया। रब्त मुसीबत के लिए गाजी अब्बास की ये फजीलत है, बयान कर रहा हूँ। 2 मुहर्रम का दिन हुआ, शेमर ने कहा कि नहरे फुरात के किनारे से खेमों को हटा दिया जाए। अब्बास लश्कर के सिपह सालार हैं, कहते गाजी अब्बास ने अपनी तलवार से खत खींची, कहा जब तक अब्बास जिंदा है, किसी में जुर्रत है तो खत को पार करके दिखाए। तारीख लिखती है कि इमाम हुसैन दूर से ये मंजर देख रहे थे। पहले रियलाइज कीजिए कि खुदा ने गाजी अब्बास को इतना बड़ा मकाम अता क्यों किया है कि एक तरफ हुसैन का रोजा, दूसरी तरफ हजरत अब्बास का रोजा। दूर से ऐसे लगता है दोनों इमामों के रोजे हैं, भाई तो और भी थे ना, लेकिन अब्बास अलमदार का इतना दर्जा क्यों है? तो फरमा मेरे ज़ाहिर, मेरी ज़ियारत से पहले अब्बास की जरी को चूमना, फिर मेरे पास आना। अदब था हजरत अब्बास में। जिस घर की छत पर अब्बास का अलम लगा हो, उस छत के नीचे बेअदबी नहीं होनी चाहिए। ये कैसे मियाँ बीवी हैं जो अब्बास के अलम के नीचे बेअदबी? ये कैसा बाप और बेटा है जो अब्बास के अलम के नीचे? यह अलम न लगा। हम हिंदू नहीं हैं कि सिंबल बना के चीजों को पूजा जाए। अलम निशानी है लोगों को बताने के लिए कि ये उस अब्बास का अलम है जिसके वजूद में अदब था, और इस घर में वो रहते हैं जो बाअदब हैं।
ख़त खींची। इमाम हुसैन ये मंज़र देख रहे थे। खेमे में आए सैयदा ज़ैनब के और फरमाया कि बहन ज़ैनब आपसे कुछ बातें करनी हैं। बीबी फरमाती जब मैंने हुसैन के चेहरे को देखा तो चेहरे पे परेशानी के आसार थे। मैंने कहा मेरे माँ जाए बहन तुझ पे कुर्बान, आज परेशान क्यों दिख रहे हो? ज़ैनब के होते हुए, भाइयों के होते हुए, बेटों के होते हुए। कहा कि बहन ज़ैनब, दुश्मन ने कहा है खेमे हटा दिए जाए। मेरे अब्बास ने ख़त खींची है और बोला जब तक अब्बास है, किसी में जुर्रत है तो आगे बढ़े। तो कहा हुसैन आप क्या चाहते हैं? कहा बहन ज़ैनब मैं ये चाहता हूं कि खेमे हटा दिए जाए। तो बीबी ने कहा परेशानी की क्या बात है, जाके अब्बास को बोल दीजिए। क्या अब्बास ने आज तक आपकी बात को टाला है? का बात नहीं टाली इसीलिए तो परेशान हो। क्या मतलब भैया हुसैन? का बहन ज़ैनब वो दिन याद है जब हसन के जनाजे पे 70 तीर लगे थे, नवासे को नाना के साथ दफन न करने दिया जा रहा था। हाँ याद है। का उस वक्त मेरे अब्बास ने तलवार निकालना चाहिए थी, मैंने हाथों को रोक लिया था। मैंने कहा अब्बास अब लड़ने का वक्त नहीं है, करबला। का बहन ज़ैनब जब इस लईन ने मदीने में मुझसे बेअत मांगी और बुलंद आवाज से बात की थी, उस वक्त भी अब्बास ने तलवार निकाली। मैंने कहा अब्बास अब वक्त नहीं है, करबला। का चुप कर गया मेरा शेर। कहा कि काफिला कूफे के करीब आने वाला था, हुर ने मेरा रास्ता रोका था, लजाम फरस में हाथ डाला था, उस वक्त भी अब्बास ने तलवार निकाली। मैंने कहा अब्बास अब नहीं, करबला। का बहन ज़ैनब अब तो करबला भी आ गई, अब कैसे रोकूं अपने जरी को? बहन ज़ैनब अब्बास जवान है, अब्बास का भी तो गुरूर है। पहले जब जब मैंने रोका तन्हाई थी, अब तो दुश्मन को ललकारा है कि किसी में जुर्रत है। जब तक अब्बास जिंदा, कैसे रोकूं अब्बास को? बीबी ज़ैनब ने फरमाया हुसैन आप घबराए नहीं, मैं अब्बास को समझाती हूं। मौला हुसैन चले गए। बीबी फिजा को कहा जरा अब्बास को बुला के ला। जनाबे फिजा फरमाती है मैं खेमे के दरवाजे पे आई, हरम के जो खेमे थे गाजी को पता था। फिजा कहती है मैंने अब्बास को देखा, आस्तीनें चढ़ाई हुई थी, माथे पे पसीना था, आंखों में गैज़ो गज़ब का खून जमा था, हाथ तलवार पर थे और दुश्मन को ऐसे देख रहे थे जैसे शेर अपने शिकार को झापना चाहता है। कहती इतने में मैंने आवाज देना चाहिए, अब्बास की निगाह मुझ पे पड़ गई, वहीं से रोका, अम्मा फिजा आगे नहीं आना, मैं नहीं चाहता मेरी बहन का नाम भी कोई सुने। खुदा की कसम जवा तेरे अंदर ये इफ्फत है, ये गैरत है। फिजा कहती है जब मैंने अब्बास को आता हुआ देखा ना, माथे पे पसीना, आंखों में गैज़ और गज़ब, आस्तीनें चढ़ी हुई जिस तरह एक जंगजू जंग करना चाहता है। कहते जब मेरे करीब आते गए ना, आस्तीनों को फौरन सीधा किया, माथे से पसीने को पोंछा, थोड़ी देर खेमे के पीछे खड़े हो गए ताकि आंखों की सुर्खी खत्म हो जाए। का ऐसे खेमे के दर पे खड़े हुए जैसे 7 साल का बच्चा अदब के साथ खड़ा हो जाता। आज के जवां को गुस्सा आता है, ना बाप देखता है ना मां देखता है। मौलाना गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, तू कैसा अब्बास का मानने वाला है? शोहर को गुस्सा आता, बीवी पे हाथ उठा देता है, तू अब्बास का मानने वाला है? कब बच्चे की तरह खेमे के बाहर खड़े हो गए और आवाज दी, आकाज़ादी गुलाम से कोई काम था?
बीबी ज़ैनब ने कहा, कमरे बनी हाशिम, अरे बनी हाशिम के चांद अंदर तो आ जा। ज़ैनब तेरा चेहरा तो देख ले, सुना है तू आज बड़े गैज़ो गज़ब में है, आज तू बड़े जलाल में है। निगाहों को झुकाए रखा, जी आकाज़ादी। कहा माजरा क्या है? कहा शिमर ने बोला है खेमे हटा दिए जाए। तो तूने क्या कहा अब्बास? बीबी मैंने खत खींची है। मैंने कहा अब्बास के होते हुए बीबियों के खेमे किसको जरूरत है हटाए? अब्बास के होते हुए हुसैन के खेमे कौन उखाड़ेगा? बीबी जब तक मैं जिंदा हूं क्या होने दूंगा? क्या इसलिए उम्मुल बनीन ने मुझे पैदा किया था? बीबी ज़ैनब ने कहा अब्बास जानती हूं तूने खत खींची है, लेकिन अब्बास हुसैन ये चाहते हैं खेमे हटा दिए जाए। मैं जानती हूं तूने दुश्मन को ललकारा है, मैं जानती हूं तूने खत खींची है। अब्बास तेरा गुरूर है, कोई बात नहीं, तू बाहर न जा, तू बहन के साथ बैठा रहे, मैं अकबर को भेज देती हूं, मैं कासिम को भेजती हूं, खत भी हटा देंगे, खेमे भी हटा देंगे, तुझे दुश्मन के सामने करने की जरूरत भी नहीं है। तारीख लिखती है इतना सुना था, अब्बास बा अदब खड़े हुए, कहने लगे आकाज़ादी ये कैसी बातें कर रहे हैं? जब हुसैन ये चाहते हैं खुद जाऊंगा अपने हाथों से खत मिटाऊंगा। शर्मिंदगी कैसी हुसैन की इताअत में। आज मोमिन बोले मौलाना दीनदार होने में शर्म आती है मुझे, लोग हंसेंगे मुझ पे। अब्बास ने तो नहीं बोला शिमर हंसेगा मुझ पे, लश्कर यजीद वाले हंसेंगे। का दुनिया हंसती है तो हंसे, मेरा हुसैन राजी हो जाए। ये अदब था जिसने अब्बास को अब्बास बनाया। दुआ करे खुदा वो अदब नसीब कर, कम से कम अदब अब्बास का एक कतरा हमारे दिल में भी डाल दे कि हम भी अपने मौला का अदब कर सके। ये रातें मांगने की रातें हैं। अगर मुहर्रम में भी खाली हाथ गए फिर अपनी किस्मत पे रोया करो। ये वो मजलिस है, ये वो जगह है जो गुनहगारों को हुर बनाती है। दिलों को अदब के साथ करबला की तरफ मुतवज्जे करे, शुहदाए करबला को सलाम पेश करें। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद व अला अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। खुलूस दिल से अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पे
जिसके दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चले गए थे, कदीमी मोमिनों मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन समझ गए मैं किस शहीद की बात कर रहा हूँ। ऐ खुदा तुझे हसन के यतीम कासिम का वास्ता, जिसके दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चले गए थे, कासिम की पसलियां ऐसे टूटे थे जैसे मदीने में ज़हरा की पसलियां टूटे थे। चंद ऐसे लाशें थे जिनकी पसलियां टूटी। एक लाशा हुसैन का था जिस पे घोड़े दौड़ाए गए। लश्कर यजीद का सिपाही कहता इब्न साद, जब मैं घोड़े दौड़ा रहा था मैंने हुसैन की हड्डियां टूटने की आवाज सुनी थी। मैं ये जुमला पढ़ूं या नहीं, बड़ा सख्त जुमला है। का हुसैन की भी पसलियां टूटे थे, कासिम की पसलियां भी टूटी थी, लेकिन उलमा फरमाते एक बड़ा फर्क था हुसैन की पसलियों के टूटने में और कासिम की पसलियों के टूटने में। हुसैन की पसलियां टूटी जब हुसैन शहीद हो चुके थे, कासिम अभी जिंदा था। दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चली गए थे। सैयदा ज़हरा भी जिंदा थे के लोहे का कीला बीबी के पहलू में लगा था। मौला हसन की निशानी कासिम, माँ ने अपने 13 साल के जवान को बिठाया। सब साहिब औलाद, 13 साल के बच्चे का बदन कितना होता है, नहीं होता है। माँ ने बिठाया, कहा कासिम मैं सैयद ज़ादी नहीं हूँ, कल मुझे शर्मिंदा न करना, कल कोई मुझे ताना न दे। माँ के दूध का असर था। कासिम अकबर से पहले तू जाना, ओना मोहम्मद से पहले तू जाना।
मेरा सर फख्र से बुलंद करना। नन्ना सा बच्चा खेमे से निकला, चचा के खेमे में गया। मौला हुसैन का सर सजदे में था, अपने नन्हे हाथ चचा के कदमों पे रख लिए। हुसैन ने जैसे सर उठाया, क्या देखा? हसन की निशानी है। कासिम के सर का बोसा लिया, कासिम के सीने को हुसैन सूंघने लगे। कहा, कासिम मुझे तेरे बदन से हसन की खुशबू आती है। कहा, चचा मुझे इजाजत दीजिएगा। नहीं कासिम, तू मेरे हसन की निशानी है। चचा इतना बता दे, कल शहीदों में मेरा नाम भी है या नहीं? इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, कासिम कल शहीद होने वालों में अली असगर का भी नाम है। इतना सुनना था, हाशमी खून गैरत में आया, अंगड़ाई ले। चचा क्या इनकी इतनी जुर्रत होगी कि ये खैमों में दाखिल हो जाए? मौला हुसैन को बड़ा प्यार आया, कासिम को सीने से लगाया। नहीं मेरे लाल, जब तक हुसैन जिंदा है कोई खैमों में नहीं आएगा। सुबह हुई, कई मर्तबा आते थे जाते थे, अकबर शहीद हो गए। कासिम ने ये मंजर देखा। रिवायत के जुमले, 3 मर्तबा हुसैन ने कासिम को सीने से लगाया था। पहली बार जब अली अकबर का लाशा इरबन इरबा, लाश टुकड़े टुकड़े हो गई थी। हुसैन ने कासिम को सीने से लगाया, रोके कहने लगे, चचा अकबर न रहे तो क्या हुआ? तेरा बेटा कासिम जिंदा है। कद छोटा था, जवान बच्चा था। हुसैन जब भी सीने से लगाते थे, कासिम के पांव जमीन से बुलंद होते थे। दूसरी मर्तबा जब इजाज़त न मिली तो बाबा का तावीज़ दिखाया। हुसैन ने तावीज़ खोला, हसन की लिखी हुई खत थी। लिखा, हुसैन मेरे गरीब हुसैन, मेरे प्यासे हुसैन, मैं हसन जिंदा न रहूँगा, लेकिन मेरा कासिम तो जिंदा है। इमाम हुसैन ने रोना शुरू किया। हसन तूने हुसैन को याद रखा? रावी कहता है, भतीजे को सीने से लगा लिया। इतना रोए फगश अलैहिमा, दोनों पे बेहोशी वाली हालत तारी हो गई। कासिम को बाहर लाए, माँ दौड़ी दौड़ी गई, हसन का अमामा लिया, कासिम के सर पे रखा। 13 साल उम्र। हजरत अब्बास फरमाते, हर खैमे को छान मारा, लेकिन अब्बास को कासिम के बदन के बराबर कोई ज़रा नहीं मिले। का ज़रा क्यों पहनी जाती है? ताकि आने वाला तीर रुक जाए, नेज़े का वार रुक जाए। हुसैन ने सफ़ेद लिबास पहना के घोड़े पे सवार किया। लश्कर यजीद पे कासिम ने हमला किया, कई जालिमों को वासिल जहन्नुम किया। रिवायत के जुमले, हुसैन रेत के टीले पे खड़े थे, दूर से कासिम को देख रहे थे। ज़ैनब खैमे के दर पे खड़ी थी।
हुसैन को देख रही थी। कासिम की माँ मुसल्ले पे बैठी थी, निगाहें ज़ैनब पे थी। जब कासिम वार करते थे हुसैन का चेहरा मुस्कुराता था, यहाँ ज़ैनब के चेहरे पे मुस्कुराहट आती थी, यहाँ माँ कासिम को दुआएं देती थी। लेकिन रावी कहता है एक मर्तबा कासिम घोड़े से गिरे, हुसैन रेत के टीले पे, ज़ैनब खैमे के दर पे, कासिम की माँ मुसल्ले पे। हो मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी कुर्बानी कबूल के। करबला का जो भी शहीद जब भी घोड़े से गिरा, सब ने इमाम हुसैन को आवाज़ दी। लेकिन तारीख लिखती है कासिम इतना छोटा था, जब घोड़े से गिरा आवाज़ दी अम्मा अम्मा अम्मा, मैं घोड़े से गिर गया। अब रिवायत के जुमले बड़े सख्त हैं। मेरे उस्ताद पढ़ा करते थे, हुसैन जैसे कासिम के लाशे पे पहुंचे, कहीं कासिम का लाशा नजर नहीं आया। दाईं तरफ दौड़े बाईं तरफ दौड़े, कहीं पे कासिम नजर नहीं आया। कहा कासिम इमाम होके कह रहा हूँ मुझे आवाज़ दे। दाईं तरफ से आवाज़ आई जी मेरे बोलो, बाईं तरफ से आवाज़ आई जी मेरे बोला। हुसैन पे कयामत टूट गए। अब आके दामन को बिछाया, कटे हुए गोश्त के टुकड़े उठाए, कटी हुई उंगलियां उठाए, नजफ की तरफ मुँह किया। ओ बाबा अली खैबर फतह करना आसान है, खंदक फतह करना आसान है, लेकिन यतीम की लाश हाय मैं कुर्बान इमाम हुसैन की मजलूमियत पे। कभी जमा बेटे का लाशा उठाते, कभी भतीजे के लाश के टुकड़े उठाते। हुसैन ने गठड़ी को बांधा, कमर पे रखा। ये वाहिद लाशा था जो हुसैन खुद खेमे में लेकर नहीं गए, ज़ैनब खेमे में ले गए। खेमे के दर से आवाज़ दी अम्मा फिजा, ओ जरा बहन ज़ैनब को बुलाना। बीबी ज़ैनब खेमे के दर पे आई, फरमाया बहन ज़ैनब कासिम का लाशा लाया हूँ, लेकिन माँ को न बताना। बीबी ज़ैनब ने कहा हुसैन, ओ हुसैन तेरे हाथ तो खाली है, ओ लाशा कहाँ है? का बहन ज़ैनब ये जो गठड़ी मेरी भीड़ पे देख रही हो, इसमें कासिम का लाशा है। गठड़ी बीबियों में गई, जैसे खुली बीबियों ने मातम करना शुरू किया। माँ ने कहा मुझे भी दिखाओ। ज़ैनब ने कहा देख नहीं पाओगी। जैसे कासिम की लाश के टुकड़े देखे, बीबी की फरियाद बुलंद हुई, ओ कासिम तूने माँ का सर फख्र से बुलंद किया। आए खुदा हसन की कुर्बानी कबूल फरमा।